ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुमसे एक रिक्वेस्ट के आधार पर है। यदि तुम आज मेरी बात को मान जाते हो और इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो यह मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। और यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करके चले जाते हो और मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तो यह बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य और तैयार रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक में रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी विनती को डोट स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप, प्यारे बच्चों कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह रे जीवन की गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, नहीं तो तुम एक बहुत बड़े आडंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हें निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बाद से संगीत सोकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, परंतु इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, तुम्हें अपनी कृपा और करुणा में लपेटूंगा। हर दिन अनगिनत तरीकों से अपने प्यार से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूं। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतरा में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे,
यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अतिशीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुंचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है जो तुम्हें को प्रकट करूंगा। मेरी शांति और स्नेह तुम्हें ठीक कर देगा। जब तुम अपने परीक्षणों से गुजर रहे हो, महसूस करो कि मैं तुम्हें गले लगाकर सांत्वना दे रहा हूं। इस सप्ताह ऊपर उठना तय है। मैं इस सत्य में आपके विश्वास को महसूस करता हूं और यह मुझे खुशी से भर देता है। रोजाना अपने दिल से संवाद करने के लिए आप मेरे शब्दों को अपने पास रखते हैं, उन्हें अपनी आत्मा के भीतर गहराई से संजोते हैं, अपने विचारों में उन पर विचार करते हैं और उन्हें अपनी स्मृति से कभी फिसलने नहीं देते हैं। आपको मेरे वादों को दोहराते हुए और मेरे सामने प्रार्थना में झुकते हुए सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। मैं आपके विश्वास को दृढ़ और मजबूत होते हुए, परिपक्व होते हुए देखता हूं। आपकी प्रार्थनाएं नए आत्मविश्वास से गूंजती हैं और आपकी आवाज शर्म से गूंजती है। आप अच्छी तरह से समझते हैं, आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूं और उत्तर देने के लिए तैयार रहता हूं। यह भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। भले ही यह सप्ताह कार्यों से भरा हो, शांति आपकी साथी होगी। चुनौतियां आपके विश्वास की परीक्षा ले सकती हैं, फिर भी आपका दिल मेरे शब्दों में स्थिर रहेगा। याद रखें, मेरे लिए प्रत्येक दिन के क्षण मैं किसी भी कार्य या कर्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण शांति से इन अनमोल मिनटों को मुझसे मत रोको। मुझे अपना ईमानदार विश्वास प्रदान करो और अपने पूरे दिल से अपने सपनों को मत खो। मैं उन्हें पूरा होते देखने के लिए तरसता हूं। कल्पना करें, आश्चर्य है कि आपका विश्वास और मेरी शक्ति एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। मुझे पता है कि हाल ही में संदेह ने आपके विचारों को घेर लिया है। शायद आपको अपनी प्रार्थनाएं में इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण में अपने आप को मेरे प्यार, मेरी शांति और मेरी कोमल देखभाल की गर्माहट से आच्छादित होने दो। मैं तुम्हें शांति के एक लबादे में धीरे से लपेटूं, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, जबकि मैं तुम्हारे सिर को मिठास और शांति के स्पर्श से सहला हूं। मेरी कोमल फुसफुसाना। और सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे अनमोल, मेरे प्यार का परिमाण असीम है, व्यक्त करने के लिए मात्र शब्दों की पहुंच से परे है। फिर भी आप इसकी गहराई, इसके गहन आलिंगन को महसूस कर सकते हैं और आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलना होगा। आप इसके आनंद को देखने के हकदार हैं। दुख के दिन करीब आ रहे हैं, पुराने दर्द के निशान धुंधले हो रहे हैं। उपचार की रोशनी में अपना ध्यान उज्जवल भविष्य की ओर मोड़े। हाँ, आप और आपके प्रियजन मेरे आशीर्वाद में शांति से निवास करें। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि आप खुद को पाते हैं। इन शब्दों को पढ़कर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और अब यह यहाँ है। इसे स्वीकार करें, इसे अपने दिल की गहराई में संजोए। अब भी अपनी आत्मा पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें। यह पुष्टि करता है कि आपके कष्टों के लिए राहत हाथ में है। जो हो सकता था या सपना देखा हो, उस पर ध्यान ना दें। उन स्थानों के बारे में जहां आप जा सकते हैं और ना ही अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति पर संदेह करें। ऐसे कारनामे असंभव लग सकते हैं, लेकिन मेरे मार्गदर्शन से सभी अच्छी चीजें आपकी पहुंच में हैं। यदि आप विश्वास करने का साहस करते हैं तो मेरी आवाज को ध्यान से सुने। नकारने वालों या ईर्ष्यालु फुसफुसाना वालों पर ध्यान ना दें। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आप गिर गए हैं, फिर भी दृढ़ रहने का अनसुना महसूस हो रहा है। लेकिन शब्दों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि जब आप चुपचाप बोल रहे होते हैं तब भी मैं हमेशा सुन रहा हूं। केवल आपके मन की फुसफुसाना से सुन रहा हूं। आपके सपने मेरी चिंता है, आपकी इच्छाएं मेरे अनुरूप हैं और मैं आपके पीएल को फलीभूत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे आपकी खुशी और संतुष्टि की गहराई से परवाह है और आपके माध्यम से आशीर्वाद दूसरों के लिए प्रवाहित होगा। इस सप्ताह जुनून के साथ उस शक्ति का उपयोग करें जो मैंने आपको प्रदान की है। मैं आपको बुद्धि से सुसज्जित कर रहा हूं। सावधानी और बुद्धिमत्ता, इन उपहारों का अच्छी तरह से उपयोग करें। जीत और सफलता आपके क्षितिज पर है। मेरे वादे पर विश्वास करें, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं है कि आज आपको यह शब्द मिले हैं। उन्हें डूबने दें। आपके दिल की गहराइयों में उतरकर आपको भीतर से रूपांतरित कर रहा हूं। मैं बदलाव और दिशा के लिए आपकी आंतरिक पुकार से परिचित हूं। आप बदलाव के लिए उत्सुक हैं, एक नई राह चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रुके और विचार करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, बल्कि आज जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं उस पर गहराई से विचार करें। दुनिया में आपके स्थान के बारे में आश्चर्य है, फिर भी मैंने डिजाइन द्वारा आपको यहां तक पहुंचाया है। आपकी अब तक की यात्रा में मेरा हाथ स्वीकार करें। निराशा के क्षणों में जब संदेह के बादल छा जाएं, तो आपके विचारों को याद रखें कि मेरा मार्गदर्शन दृढ़ है। मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और आपको शांति और शांति के साथ ले जाता हूं। मेरी उपस्थिति यह आपके चारों ओर एक मूर्त लबादा है जो आपको सुरक्षा, शांति और शांति की भावना से भर देता है। मेरी उपस्थिति की वास्तविकता पर विश्वास करता है। यह केवल आपकी कल्पना अधिकार सिर्फ आपका है। आप असफल नहीं हुए हैं, हालांकि आप लड़खड़ा गए हैं और कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर उठाने और मजबूत करने के लिए वहां गया हूं। निश्चिंत रहे, मैं किसी को भी आपका तिरस्कार नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं जिन्हें प्यार करता हूं उनकी रक्षा करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। अटूट भक्ति के साथ आप मेरी नजरों में अनमोल हैं। यही कारण है कि मैं अभी आने वाले प्रचुर आशीर्वाद के वादे को साझा करने के लिए आपके पास पहुंचता हूं। लेकिन सावधान रहे, क्योंकि चोर आपके द्वारा दिए गए उपहारों पर नजर रख रहे हैं। मुझे पूरे दिल से ढूंढते हैं। मैं आपको छिपे हुए खतरों को समझने और झूठे सहयोगियों को पहचानने के साथ साथ आगे आने वाले अवसरों और आशीर्वाद को स्वीकार करने की बुद्धि प्रदान करना चाहता हूं। आप और आपके परिवार पर मेरे आशीर्वाद की गर्माहट महसूस करें। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास मेरी कृपा से प्रभावित होता है। आपको अपने मन में नाचने वाले सपनों को रणनीति बनाने और व्यवस्थित करने की स्पष्टता प्रदान करना। भले ही आपने जो यात्रा की है वह चुनौतियों से भरी थी और अवसरों से चूक गए थे, मैंने आपके लिए जो भविष्य तैयार किया है वह मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति से समृद्धि और आशीर्वाद से भरा है। आश्वस्त रहे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली, मैंने पहले ही आपका भाग्य लिख दिया था। आपकी गहरी इच्छाएं और सपने, वे लंबे समय से पोषित लालसाएं और आप अपने प्रियजनों के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, वह सब मुझे मेरी शाश्वत पुस्तकाई में लिखा हुआ है। सभी को याद रखें, और मैं किसी को नहीं भूलता। हर मौसम का अपना समय होता है और मेरा इरादा आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए नहीं है। वही शक्ति जो सितारों को कायम रखती है, उसने आपके लिए यह शब्द लिखे हैं। वह प्यार जिसने आपको युवावस्था से पाला है, वह आवाज है जो अब आपके दिल में बोलती है, जो आपके भाग्य को परिभाषित करती है। भटकने या खोए हुए महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां मैंने आपको रखा है वहां दृढ़ रह। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि भ्रम बना रहता है तो मेरी आत्मा के लिए धैर्य रखें। वेल की गहन अंतर्दृष्टि का खुलासा होगा। आप रात के शांत घंटों में रहस्यों को उजागर करते हैं। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद, उपचार और प्रावधान हमेशा आपके साथ है, और जो लोग चले गए हैं वे अपने हाथों में फलदायी उपहार लेकर लौटेंगे। वे खुशी और खजाना लाएंगे जो आपके जीवन को गहराई से समृद्ध करेंगे। मैं आपके बारे में जानता हूं गहरी इच्छाएं। हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन यह आपका विश्वास है। मैं आपके अनुरोध को क्रियान्वित होते देखना चाहता हूं। मुझसे पूछें और देखें कि मेरा शब्द वास्तव में कितना जीवंत और जीवंत है। यदि थकान आप पर हावी हो जाती है तो मुझ पर विश्वास करें।
यदि कोई संदेह या आवश्यकता उत्पन्न हो तो याद रखें, मैं हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं और आपके भविष्य को अपने प्यार में लपेटने के लिए उत्सुक हूं। आशीर्वाद से दीप्तिमान है, लेकिन याद रखें कि आपका दिल मेरा है और मैं आपसे वफादारी, विश्वास, समर्पण और विश्वास चाहता हूं। मैं सब पर प्रभुत्व रखता हूं, इसलिए निश्चिंत रहे, आपका जीवन मेरे हाथों में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरों को जो कहना है कहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उनके शब्द तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम लड़खड़ाओगे नहीं, तुम हारोगे, ठीक कर दूंगा।